जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1000 रुपया है, मतलब एक साइकिल को 1000 रुपया में खरीदा जाता है तथा विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, मतलब 1200 रुपया में बेच दिया जाता है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक साइकिल है, उसको 1000 रुपया में खरीद कर उसे 1200 रुपया में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ प्रतिशत कुछ और होगा। तो देखिए हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और साथ ही एक और सवाल लिए हैं यहाँ पे, कह रहा है एक घड़ी का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, मतलब एक घड़ी का खरीद दाम, मतलब एक घड़ी को 2000 रुपया में खरीदा गया है और उसे 1800 रुपया में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2000 में खरीदे और हम 1800 में बेच दिए, मतलब ज़्यादा रुपया में खरीदे और कम रुपया में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हम हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए पहले हम ऊपर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसके बाद नीचे वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे मेरा क्रय मूल्य दे रखा है, तो हम लिखेंगे हल क्रय मूल्य। क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य दिया जाएगा 1000 रुपया, मतलब 1000 रुपया में खरीदा जाता है। और देखिए विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, तो देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे 1200 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1200, मतलब 1000 में खरीदे और 1200 में बेचे, मतलब हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब हम मुनाफा कमा रहे हैं। तो यहाँ लाभ बराबर क्या हो गया मेरा, कितने रुपया का लाभ हो गया, तो मतलब 1000 में खरीदे और 1200 में बेच दे रहे हैं, मतलब 200 रुपया ज़्यादा में हम बेच रहे हैं, तो हमको 200 रुपया का लाभ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या, लाभ परसेंट। तो यहाँ पे इधर फॉर्मूला लिखते हैं लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो देखिए लाभ कितना का हो रहा है हमको, तो 200 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1000 रुपया। तो यहाँ पे 1000 हम लिख देंगे। अब देखिए इस शून्य को इस शून्य से, इस शून्य को इस शून्य से, इस शून्य को इस शून्य से, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना निकल कर आ गया, 20। तो हम लिखेंगे लाभ बराबर 20%। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, साइकिल को कितना में खरीद रहे हैं, 1000 में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, 1200 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है 200 रुपया, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछे तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, मतलब एक घड़ी को हम 2000 रुपया में खरीदे, उसके बाद कह रहा है विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए 1800 रुपया में बेच दे रहे हैं, मतलब 2000 ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए। तो यहाँ पे हमको हो गया हानि। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं क्रय मूल्य। क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है मेरा खरीद दाम, जिससे हम कोई वस्तु खरीदते हैं वही हो गया मेरा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000। ठीक, उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। तो यहाँ पे हम 1800 रुपया में बेच रहे हैं, तो यह हो गया विक्रय मूल्य 1800 रुपया। तो यहाँ पे हमको देखिए 2000 में खरीदे और 1800 में बेचे, यहाँ पे तो हानि हो गया हमको। तो कितने रुपया का हानि हुआ है, तो हानि हुआ है हमको, टोटल हानि हुआ है हमको 200 रुपया का। कितना का, 200 रुपया का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर
हानि कितना का हो रहा है 200 रुपया का, तो लिखेंगे 200 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, मतलब क्रय मूल्य मतलब खरीद दाम, तो 2000 है खरीद दाम इसका, तो 2000 लिखते हैं। देखिए अब इसको हम काट देते हैं, इस शून्य को इस शून्य से, इस शून्य को इस शून्य से, और इस शून्य को इस शून्य से, और 2 कट जाएगा और 20 से, तो क्या हो जाएगा 10 बार में कटेगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या निकल कर आया, कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो हमको 10% का हानि हो रहा है। इसका कहने का मतलब यह हो गया, जैसे कि एक घड़ी को यहाँ पे 2000 में खरीद कर 1800 में बेचेंगे, मतलब किसी भी सामान को यदि हम 2000 में खरीद कर 1800 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमको 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।